तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक क्या है भाई? सिख धर्म। सिख धर्म के सभी गुरुओं के बारे में चर्चा है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं और कन्फ्यूजन को दूर करके सजाया गया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेने के बाद सारे समस्या हल हो जाएगा और परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। पहले तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम गुरु भी थे। पहले गुरु का कर लेते हैं। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास। देखिए कैसे याद करना है। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, अब गुरु अमरदास, उसके बाद रामदास। पहले अमर रहेंगे तब न राम जी का भजन करेंगे, राम राम करेंगे। तो पहले अमर यानी तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवे अर्जुन देव। अर्जुन देव में कई अक्षर है? अर्जुन देव, अर्जुन देव यहाँ देखिए, यहाँ है अर्जुन देव। अर्जुन देव में 5 अक्षर लगा हुआ है तो अर्जुन देव। क्लियर। छठे गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु गुरु हरराय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो आइए देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक समझ गए, गुरु नानक प्रथम गुरु भी हुए। इनका जन्म 1469 पंजाब रावी नदी के तट पर, पूछता है किस गांव में हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। किस गांव में? तलवंडी में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मृत्यु कब हुआ था? 1538 करतारपुर। इनका मृत्यु 1538 करतारपुर में। और पिता का नाम कल्लू रामा, माता का नाम तृप्ता देवी। ये माने पहले गुरु गुरु नानक, ये संगत यानी संगत का अर्थ होता है धर्मशाला, तथा पंगत लंगर का स्थापना किए। अब इसको याद कैसे करेंगे? आ जाता है कि गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए संगत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कोई भी साथ साथ बैठता है, उठता है, रहता है तो कहाँ रहता है? धर्मशाला में। तो उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। संगत में ढेर सारा आदमी कहाँ बैठता है? धर्मशाला में। एक तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पंगत, पंगत माने लंगर, जो खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है जगह जगह पे सिख धर्म के तरफ से, उसी को पंगत बोलते हैं। अब आइए दूसरे गुरु पे चलते हैं। दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनका उपनाम था भाई लहना। ये जो थे लंगर व्यवस्था क्या किए? अस्थाई बनाए। स्टार्ट किए थे गुरु नानक और उसको अस्थाई बनाए गुरु अंगद, जिनका उपनाम था लहना। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरा गुरु देख लेते हैं, अमरदास। तो बताए हैं कि पहले अमर रहिएगा, उसके बाद राम जी का भजन करते रहिएगा। तो अमरदास तीसरा, उसके बाद रामदास चौथा। याद हो गया। एक लवन पद्धति है, पूछा जाता है लवन क्या है? तो विवाह पद्धति। इसको किसने प्रारंभ किया था? तो लवन में 3 अक्षर है, तो बस गुरु रामदास तीसरे। लवन में 3 अक्षर है, तीसरे गुरु। और बताइए दिए तीसरे गुरु कौन है? तो अमरदास। पहले अमर रहिएगा, उसके बाद राम जी का भजन कीजिएगा। तो अमरदास तीसरे, रामदास चौथे। इन्होंने 22 गद्दी का निर्माण किया। के अमरदास, क्योंकि अमर रहिएगा तब ना 22 गद्दी का निर्माण करके बैठिएगा और राम जी का भजन कीजिएगा, यानी तीसरे गुरु अमरदास। और चौथा कन्फ्यूजन दूर हो गया, रामदास। ये बीबी के पति थे। बीबी के क्या थे? पति थे। बीबी किसकी बेटी थी? बीबी थी अमरदास जी के बेटी, और उनका विवाह रामदास के साथ हुआ था। तो अकबर जो मुगल शासक था, वो बीबी को 500 बीघा भूमि दान में दे दिया था। तो ये क्या काम किए कि इतना बड़ा भूमि क्या होएगा भाई? राम जी को जपना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोग आएंगे, स्नान करेंगे, उसके लिए जलाशय बना दिया, अमृतसर नगर बना दिया। उसके लिए जलाशय बना दिया और अमृतसर नगर बना दिया। तथा गुरुपद को पैतृक भी बनाया। के गुरुपद को पैतृक के बनाया? तो रामदास। गुरुपद को पैतृक किन्होंने बनाया? तो रामदास। बीबी के पति कौन थे? रामदास। रामदास किनके दामाद थे? अमरदास के। 500 बीघा भूमि अकबर किसको दान में दिया था? तो बीबी को। बीबी किसकी बेटी थी? तो अमरदास के। उम्मीद करते हैं इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। 5वें गुरु बता ही दिए, अर्जुन देव। अर्जुन देव में 5 अक्षर है तो 5वें।
अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण किया तथा सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। यानी सिखों का धार्मिक ग्रंथ कौन है? आदि ग्रंथ। इसमें सिख गुरुओं के बारे में चर्चा किया गया है आदि ग्रंथ में। सिख गुरुओं के साथ साथ इसमें और 3 गुरु को जोड़ा गया। और 3 गुरु कौन कौन है? कबीर, रैदास और नामदेव। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आदि ग्रंथ के अर्जुन देव। चलिए छठा चलते हैं, हरगोविंद। छठा गुरु कौन थे? हरगोविंद। सिख सैन्य संगठन अकाल तख्त का मतलब ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का सिंहासन। जैसे यहाँ लवन था, लवन पद्धति का अर्थ क्या होता है? विवाह पद्धति था। तो उसी तरह अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन। अमृतसर के किले बंदी दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था और 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठे थे। कौन? गुरु हरगोविंद। कौन? गुरु हरगोविंद। एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, गुरु अर्जुन को मरवा दिया था कौन? तो जहांगीर मरवा दिया था। किस लिए मरवा दिया था? खुसरो की सहायता देने के कारण 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था मुगल बादशाह जहांगीर। उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। 7वें गुरु कौन थे? हरराय। दारा सिकों के आने पर आशीर्वाद दिया। हर 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 आदमी बोलता है ना, हर 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 हर। इस तरह याद कीजिएगा कि हरा हरा चीज़ कोई हो जाता है तो बड़ा आशीर्वाद मिलता है। यानी हरराय 7वें गुरु थे और दारा सिको जो शाहजहां का पुत्र था, इसको मिलने आने पर क्या किया? आशीर्वाद दिए। 8वें गुरु हरकिशन। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? तो हरकिशन की। ठीक है। औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में इन्होंने बताया कि गुरु पद क्या होता है। चलिए 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। इनको औरंगजेब जो था इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण दिल्ली के निकट शीशगंज में क्या किया था? मरवा दिया था। वो बोला इस्लाम स्वीकार कीजिए, बोले नहीं, तो मरवा दिया दिल्ली के निकट शीशगंज। अब 10वें गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह का पहले जन्म सुन लीजिए कब हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था। इसको नोट कर लेंगे। और मृत्यु 1708 में नांदेड़ जगह पर हुआ था। इनको गुल खां नामक पठान ने मार दिया था। तो इनको 1708 में मृत्यु हुआ था। कहाँ? नांदेड़ में। जन्म 1666 में पटना में। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली प्रारंभ किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किए थे कब? 1699 को। सिखों के आदि ग्रंथ को क्या किए थे इन्होंने? वर्तमान स्वरूप दिया था। और इन्होंने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने एक पुस्तक जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लिखना भूल गए हैं, आप नोट कर लीजिए। इन्होंने एक पुस्तक जफरनामा की रचना की। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। एक और इनसे रिलेटेड, गुरु गोविंद सिंह ने सभी सिख भाइयों को 5 चीज़ें रखने के लिए अनिवार्य किया था और नाम के अंत में सिंह भी जोड़ने के लिए उन्होंने उपदेश दिया था। तो कौन कौन 5 चीज़ है? तो पहले इसको याद करने का तरीका। कंघी जो है क्या करता है? कंघी केस को झाड़ता है। कंघी केस को झाड़ता है। तो कंघी एक केस, दोनों में रिलेशन है। कंघी केस को झाड़ेगा, तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा हो गया काड़ा हाथ में लगाएंगे तो सुंदर लगेंगे। कंघी केस काड़ा 3 चीज़ हो गया। उसके बाद क्या होता है? कृपाण माने छुड़ा, कृपाण चौथा हो गया। उसके बाद क्या होता है? कच्छा। यानी 5 चीज़ें अनिवार्य किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमारे साथ कंटेंट पाने के लिए जुड़े रहें, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।